मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। भेष बदली हुई राजा आत्मा कौन है? इतिहास के उन राजाओं की बात करें जो भेष बदलकर प्रजा का हाल जानने निकलते थे। वह वास्तव में राजा की एक आध्यात्मिक छवि को भी दर्शाता है। वह जो सत्ता का उपयोग सेवा के लिए करता है, न कि शोषण के लिए। अब अगर इस बात को आत्मिक संदर्भ में देखें तो राजा आत्मा का अर्थ होता है वह आत्मा जो जागरूक है, जो स्व और पर के दुख को समझती है और जिसका जीवन उद्देश्य केवल स्वयं का कल्याण नहीं बल्कि विश्व कल्याण होता है। आज भले ही भौतिक सत्ता के राजा अपने पद से हटकर जनता से नहीं जुड़ते, लेकिन आध्यात्मिक सत्ता की आत्मा आज भी उसी भाव में कार्य करती है, चुपचाप, भेष बदलकर नहीं बल्कि अहंकार छोड़कर, ताकि वह लोक में रहते हुए भी लोक से ऊपर रहकर सेवा कर सके। तो हां, आत्मिक दृष्टि से देखें तो आज भी राजा आत्मा वही है जो अंधकार में दीप जलाती है, जो अपने सुख से अधिक दूसरों के दुख का समाधान खोजती है, जो प्रचार नहीं प्रभाव से चलती है। जहां सत्ता भ्रष्ट हो वहां आत्मा ही असली राजा है। और अगर आज की कोई आत्मा यह भाव रखती है कि मुझे विश्व के लिए, मानवता के लिए कुछ करना है, तो वही आज का भेष बदला हुआ राजा है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।